हाय गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। मेरा हाल तो आपको देख के समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैं आपको पिछली ब्लॉग में कही थी कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले मेरे को याद भी नहीं है कि वो ब्लॉग कब का था। बैठो पीहू यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं माँ को लेके आ गई हूँ। माँ ठीक है, दिखा रही थी। मम्मी का ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। माँ ठीक भी होने लगी थी, लेकिन पता नहीं क्या बिगड़ा, क्या हुआ। सडनली मेरी मम्मी यहीं पर इसी बेड पे दम तोड़ दी, यहीं इसी घर में। सब कुछ ठीक था। शाम के 7 बज रहे थे। दिन से पूरा दिन वो ठीक थी, 2-3 हेलो। टाइम खाई भी, सब कुछ करी। नवीन। अचानक से मम्मी को पता नहीं क्या हो गया था। सूप पिलाई, ख़त्म होने से कुछ देर पहले सूप पिलाई उनको। पानी भी मांग के मम्मी पी ली, सब कर ली। और संडे का दिन था, जो ये बीता है ना संडे। आज आज शायद बुधवार है, तो मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज चौथा दिन हो गया मम्मी को गुजरे हुए। मेरे हाथों में मम्मी प्राण दे दी, त्याग दी। बोली बेटा पानी पिला दे। सूप और पिएगी मम्मी, थोड़ा सा और पिला दो, थोड़ा सा और पिला दी। मम्मी थोड़ा टहल लो, तो नहीं सोऊंगी। आ गई सोने, बेड पे मैं ले आई, सुलाई। और फिर एकदम अजीब सा करने लगी वो, मम्मी मम्मी मम्मी। मैं अपने हाथों से मम्मी का मुंह पकड़े हुए मम्मी मम्मी। मम्मी ख़त्म हो गई तुरंत। सब कुछ इतना जल्दी हो गया गाइस कि ना सोचने का टाइम मिला, ना कुछ कहने का टाइम मिला, न ले जाने का टाइम मिला। मतलब 1 से 1.5 मिनट में सब कुछ ख़त्म कर दी वो। मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ आप ये बातें मत बोलो। जो गुजर गया वो गुजर गया, जिसका टाइम आ गया था वो चला गया। अब ये तो मैं नहीं ये है। बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने हर सुख और दुख को आपके साथ शेयर करती आई हूँ शुरू से ही। लेकिन मैं इतना ज़्यादा इंगेज थी, जब भी मम्मी आई मैं आपको दिखाई नहीं पाई उनकी स्थिति, उनकी बातों को। बच्चों की तरह केयर करना पड़ता था उनका, और मैं वो अच्छा। केयर कर भी रही थी। सब तरीके से मैं उनके साथ थी, ठीक। शरीर से भी, दिमाग से भी, मेहनत से, हर तरीके से। पूरा दिमाग, पूरा एनर्जी मैं उन पे लगा रखी थी, किसी तरह वो ठीक हो जाए। बिकॉज़ बहुत बार वो यहाँ पे आई हैं, उनका बहुत बार ट्रीटमेंट यहाँ से चला है। इवन किडनी विडनी का भी ऑपरेशन, आँख की ऑपरेशन, इन्फेक्शन, हार्ट की भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी 2009-10 में, वो भी सब कुछ ठीक किया गया था। सारी प्रॉब्लम यहीं सॉल्यूशन हुआ। वो हमेशा यहाँ ठीक होती थी, जिसमें कहीं न कहीं मेरा भी कुछ न कुछ योगदान रहता था सेवा का। मैं उनको इतना हेल्प करती थी, इतना सेवा केयर करती थी। वो चीज़ें उनको ठीक होने, मेरी कब्र होने में बहुत हेल्प होता था, मिलता था। तो ठीक हो के अचानक इस बार इसी वजह से मैं लेके आई थी। जैसा मैं बताई थी कि मैं मुज़फ्फ़रपुर गई, मम्मी बहुत सीरियस थी, लेके आई और यहाँ ठीक हुई। सब कुछ नॉर्मल हो गया था गाइस। मुझे नहीं पता कि मम्मी को क्या हुआ था। मैं अभी भी उस शॉक्ड में हूँ। आपको मेरा फेस देख के, मेरी बातें को सुन के समझ में आ रहा होगा कि मैं किस हद तक परेशान हूँ। संडे को मम्मी मेरी 8 साढ़े 8 के करीब गुजर गई। वो इतना दर्द देने वाला पल था। इवन आज भी मैं जब याद करती हूँ उस मोमेंट को, तो अंदर से बिल्कुल हिल जा रही हूँ, मैं टूट जा रही हूँ। क्या कहूँ, मैंने अपने माँ को अपने हाथों में प्राण त्यागते हुए देखा है। मैं कभी गाइस आज तक मैं किसी को इतना नज़दीक से ऐसे लास्ट मोमेंट पे नहीं देखी थी, ना मैं कभी किसी को फील करी थी। मुझे डर लगता था, मैं देखने नहीं जाती थी पास से, करीब से। और भगवान की लीला देखो, उन्होंने मेरे हाथों में मेरी माँ प्राण छोड़ दी। वो वो पल बहुत दर्दनाक था, बहुत दर्दनाक था, बहुत दर्दनाक था। मेरे पापा इतना कँप रहे थे, मैं बार बार बेहोश हो जा रही थी माँ को देख के। भगवान, मेरी माँ बहुत जल्दी चली गई। हम लोग बहुत जल्द अनाथ हो गए, बहुत जल्द हो गई। इस उम्र में बिना माँ का हो गए हम लोग, क्या बताएं। ये उम्र कम से कम 20 साल और मम्मी जीती। पता नहीं कैसे वो चली गई। वो ठीक थी, 61-62 साल की मात्र उम्र थी मेरी मम्मी का। शायद मेरी माँ बीमारी से हार गई थी।
बीमारी थी, उनको बहुत परेशानी था। उनको थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई थी, जो थायराइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था इस बार। सडनली पता नहीं क्या हो गया उनको, सब कुछ इतना अचानक से गाइस बिगड़ा। संभलने का मौका मम्मी नहीं दी, न कुछ सोचने समझने का टाइम उन्होंने दिया। तो अब उसी टाइम पर फिर एम्बुलेंस को बुलाया गया, क्योंकि भैया भाभी सब लोग बिहार में रहते हैं, सारे विद फैमिली वहाँ हैं, और यहाँ पे कुछ करना ठीक नहीं था। एक भाई है मेरे। फिर एम्बुलेंस किया गया मम्मी को, उसमें फिर लेकर के सब लोग चले गए। भगवान कभी कभी बहुत निष्ठुर बन जाते हैं, बहुत निष्ठुर बन जाते हैं। कितना भी आप रो गाओ, शायद वो दर्द को फील नहीं करते हैं कभी। उन्होंने नहीं करा। मैं बहुत तड़पी। मेरी माँ वापस नहीं आई, वापस नहीं आई। और शायद अब इस जन्म में, शायद क्या, एकदम क्लियर है कि इस जन्म में तो नहीं मिलेगी। भाई बहनों में माँ की परछाई जो दिख जाए, दीदी का प्यार में कहीं जो माँ, उसके केयरिंग में कहीं जो माँ दिख जाए, पापा के भाई के प्यार में कहीं जो बाप दिखे। खुशी की बात है कि पापा ठीक हैं, सुरक्षित हैं, और माता रानी की कृपा रहे कि वो हमेशा ठीक रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि एक तो छोड़ दिया, दूसरा ना छोड़े। बहुत मन अंदर से इतना ज़्यादा परेशान है गाइस, बता नहीं सकती मैं। तो माँ का तो आज गुजरे हुए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज 4 दिन हो गया। लेकिन यहाँ से जाने में 2 दिन लग गया था। तो मम्मी का मंगलवार के दिन संस्कार हुआ सारे। अब आ रहे हैं हस्बैंड हमारे, वहीं पे गए थे, वो सारा संस्कार उस्कार सब करके तब वो आ रहे हैं वापस। कल वो आ जाएंगे, परसों मैं चली जाऊंगी, शुक्रवार के दिन मैं चली जाऊंगी। कल बहुत काम रहेगा घर में, इसीलिए कुछ होती है नहाना धोना, ये वो, घर की साफ़ सफाई, तो ऐसा कुछ काम है। तो इसीलिए मैं पैकिंग आज ही कर रही हूँ। सारा सामान आज पैक कर लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ट्रॉली सूटकेस में निकाल ली, और वहाँ कपड़ा देखिए ढेर लगा हुआ है। ये सारे कपड़े कुछ पहन के जाने हैं, कुछ लेके जाने हैं, क्योंकि 10-15 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, तो कपड़े तो चाहिए ही चाहिए। नहीं ज़्यादा तो 6-7 जोड़ी तो चाहिए ही, पीहू के, और 5-6 जोड़ी मेरे भी चाहिए। तो कपड़ों को लेके जा रही हूँ। थोड़े जितना इसमें आ जाएगा इतना ही लूँगी। ये ना छोटा है, ना ही बहुत बड़ा है, ना ही बहुत छोटा। बस पहुँच जाऊँ एक बार। मन तो नहीं मानेगा, और इनका है बोर्ड का पेपर, इनका बोर्ड परीक्षा चालू है, पर इनको छोड़ के मुझे जाना ही पड़ेगा। तारीख से बोर्ड परीक्षा चलने वाला है। ये रहेगा, अपना केयर करेगा, इनके पापा रहेंगे, दोनों बाप बेटा साथ रह लेंगे, परीक्षा देगा। मेरी माँ का सवाल है, मेरा दिल नहीं मानेगा। कोई और बात होती तो मैं नहीं जाती, लेकिन ऐसी परिस्थिति में नहीं जाऊंगी तो मानेगा ही नहीं, आत्मा ही नहीं मानेगा। हर हाल में जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी माँ का जो क्रियाक्रम है ये लास्ट ही है। माँ तो नहीं मिलेगी, कम से कम उसके संस्कार में तो मैं रहूँ शामिल। तो इसीलिए मैं परसों चली जाऊंगी। अब परसों जा ही रही हूँ, ये वीडियो मैं कल डालूँगी। देखती हूँ फिर क्या होता है, वहाँ जाके मैं क्या दिखा पाती हूँ, क्या नहीं दिखा पाती हूँ, ये तो राम जाने। काम बहुत रहेगा, एंगेज रहूँगी, कोशिश रहेगा कुछ ना कुछ ज़रूर अपडेट करूँ। मेरी माँ के लिए प्रे कीजिएगा। दिल में इतने गुबार है भरा हुआ गाइस, कहने को इतने कुछ बातें हैं, लेकिन दिमाग नहीं साथ दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। मैंने माँ को खो दिया। माँ को खोने का दर्द खोने के बाद ही समझ में आएगा। वो एक ऐसा लॉस है जो जब तक लॉस नहीं होता है तब तक आप उसकी कमी को फील नहीं कर सकते हैं। वो जो हुआ है अभी, उसको महसूस करना इतना
असहनीय पीड़ा होती है, मैं क्या बताऊँ। और उसमें माँ, जब आप मायके जाते हैं तो माँ खड़ी रहती है इंतज़ार में, बच्ची आ रही है मेरी, बेटी आ रही है मेरी। और वो जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, वो केयरिंग जो फील होगा, वो माँ के गुजरने के बाद मेरा पहला रहेगा मायका है ये। मुझे नहीं पता वहाँ जाके मैं क्या फ़ील करूँगी, क्या महसूस होगा। अब जब कभी अगली बार जाना होगा तो कैसा वो सब कुछ बीतेगा, राम जाने। माँ के गुजरने के बाद ये पहली बार है। देखती हूँ आगे का। चलो मैं कंटिन्यू करूँगी, दिखाऊँगी, कुछ कोशिश करूँगी, लेकिन मैं कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी बन गया था। मैं अपनी सारी एनर्जी माँ के ठीक करने में लगा दी थी, माँ ठीक हो जाए, एक बार सब कुछ बढ़िया हो जाए। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी, वीडियो नहीं डाल पाती थी। अब देखती हूँ कल से क्या होता है। फ़िलहाल के लिए आप मुझे क्षमा भी कीजिएगा और मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को समझिएगा भी। मैं रखती हूँ। नमस्ते और राधे राधे।